क्लास 11th चैप्टर 4 के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 9 नंबर आपका सवाल दिया गया है कि दिस इक्वल टू दिस, मतलब इसको ट्रू साबित करना है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब कि गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा इसको ट्रू साबित करना है कि इतना इक्वल टू में इतना होगा। तो इसको हम लोग अब हल करते हैं। अब जानते हैं कि इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको हम लोग पी एन मानेंगे। उसका लिख देंगे इसको, जो बाकी बच गया प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 के पावर n प्लस 1 माइनस 1/2 के पावर n, इसको लिख दिए। सेकेंड नंबर स्टेप में हम लोग करते हैं कि इसको ट्रू साबित करते हैं n=1 के लिए, मतलब कि पुट n=1। तो जहाँ जहाँ n है हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जब n बराबर 1 लिए हैं, मतलब n कहने का मतलब एक टर्म, तो इसमें एक टर्म आपका क्या है, आपका 1/2 है तो 1/2 लेंगे। उसका RHS में देखिए आपका 1 माइनस 1/2 है, तो 2 n के जगह पर क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। इसको सॉल्व कीजिए, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लीजिएगा 2 के पावर 1 तो 2 ही होगा। तो एलसीएम तो 2 - 1 हो जाएगा, तो उसका बचेगा 1 - 2, मतलब LHS में आपका 1 - 2 है और RHS में भी आपका 1/2 है। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो सेकेंड नंबर स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको लिख लेते हैं। लिखते हैं हम लोग Pn इज ट्रू फॉर n=1, मतलब कि जो आपका Pn है n=1 के लिए क्या है, ट्रू है। उसके बाद हम लोग करते हैं कि मान लेते हैं लेट Pn इज ट्रू फॉर n=k, मतलब कि जो आपका Pn है n बराबर k के लिए ट्रू है। आपको मान लेना है, रिलेट कर लेना है। तो देखिए जहाँ आपका n है वहाँ पर क्या लिखिएगा, k लिखिएगा। उसके बाद उसी प्रकार जिस प्रकार दिया है उसको लिख लीजिए। तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 के पावर n है तो 2 के पावर k हो जाएगा। इक्वल टू में लिखेंगे 1 माइनस 1/2 के पावर k, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। सिंपल भाषा में कहती है आपका केथ टर्म है, ये आपका n बराबर k। जैसे n रहेगा तो nth टर्म, जब n रहेगा तो nth टर्म, और जब k है तो kth टर्म। तो ये आपका kth टर्म हो गया, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब हम लोग फोर्थ स्टेप में करते हैं। फोर्थ नंबर स्टेप में करते हैं, दिखाना है कि नाउ वी शो Pn इज ट्रू फॉर n=k+1 के लिए, मतलब जो आपका Pn दिया है n बराबर k+1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं, जहाँ n है वहाँ पर k+1 लिखते हैं। तो k+1 टर्म है तो पहले आपका kth टर्म आएगा, उसके बाद ना k+1 टर्म आएगा। तो पहले आप kth टर्म लिखिए। तो kth टर्म आपका यही है, तो इसको लिख लीजिए। ये आपका kth टर्म हो गया। अब kth टर्म में क्या करना है, एक टर्म आगे बढ़ना है, तो 2 के पावर k है तो n k+1 कर दीजिए। तो 2 k है तो k+1 एक टर्म आगे कर दीजिए। उसके बाद 1 माइनस 2 और 2 के पावर कितना हो जाएगा, k है तो इसको k+1 कर दीजिए। क्या कर दिए, k+1 कर देता। आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। मतलब LHS लेके चलेंगे और RHS आपको दिखाएंगे। तो सिंपल भाषा में कहें तो ये आपका केथ टर्म है, ये आपका केथ टर्म हो गया, ये आपका केथ टर्म। ये आपका हो गया अब k+1 टर्म। तो अगर आपसे बोला कि k+1 टर्म लिखिए, तो पहले आप केथ टर्म लिख दीजिए। जो सिंपल आपको बताते हैं कि जो आपका केथ टर्म आया है उसको सिंपल के सिंपल आप लिख दीजिए। उसके आगे एक टर्म आगे ना जाना है आपको, तो आगे जाना है तो जहाँ पर के रहेगा ना वहाँ पर ही आपको k+1 पुट कर देना है। जहाँ के रहेगा वहाँ पर ही आपको k+1 पुट कर देना है। आपको फिर से बताते हैं, समय लगेगा लेकिन आपको सीख जाना है। पहले तो आपको k+1 टर्म लिखना है, मतलब कि पहले आपका केथ टर्म आएगा तो केथ टर्म आपको सिंपल यहाँ से देख के लिख देना है। उसके आगे क्या करना है, एक टर्म आगे बढ़ना है तो प्लस लगाएंगे तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा माइनस लगाएंगे। एक टर्म आगे जाना है तो सिंपल जहाँ के रहेगा ना k+1 पुट कर देंगे। उसके बाद लिख देंगे तो 2 के जगह पर क्या लिखना है, k+1 तो k+1 लिख दिया। उसके बाद इधर
के रहेगा तो k+1 लिखिएगा। उसके बाद आपको LHS लेके चलेंगे और RHS इसको दिखा देना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेके चलिए, RHS दिखा दीजिए। तो 1/2 + 1/4 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 के पावर k प्लस 1/2 के पावर k+1। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपका है, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, केथ टर्म है। आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, केथ टर्म। तो केथ टर्म बराबर कितना है, तो इतना आया है ना, इतना। तो इतना के बराबर, देखिए इतना के बराबर इतना वो नहीं लिख सकते, आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए। आप लिखिएगा 1 - 1/2 के पावर k प्लस आपका क्या बचा, इसको बच गया, इसको लिख दीजिए। अब आपको देखिए ये तो आपको LHS लिए है, ये आपका LHS लिया है, ये आपका देखिए ये आपका टोटल की, ये आपका RHS है, ये आपका RHS है बराबर की इधर आपका LHS। तो RHS में आपको क्या लाना है, 1 - 2 के बटे 1/2 के पावर k+1। तो देखिए आपका 1 माइनस है, आपका 1 माइनस लाना है। तो 1 माइनस है तो इसको केवल सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, 1 माइनस, तो 1 - 2 के पावर k प्लस, अब 2 के पावर k+1 है तो इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते 2 के पावर k प्लस 2 के पावर 1, क्योंकि अभी आप ये फार्मूला आपको बताया है कि a के पावर n गुने a के पावर n का फार्मूला होता है a के पावर m प्लस n। मतलब जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। जब ऐसा फोटो है तो ऐसा होगा, जब ऐसा फोटो है तो ऐसा लिख सकते हैं, और जब ऐसा फोटो दिया है तो ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। जब a के पावर m प्लस n दिया है, देखिए a के पावर m प्लस n, तो इसको फोटो इस प्रकार लिख सकते हैं 2 के पावर k प्लस 2। फिर इसको फार्मूला पर जाइएगा तो 2 के पावर k+1 हो जाएगा। अब उसका देखिए 1 का 1 माइनस, दोनों में से हम लोग क्या देखते हैं कि 2 के पावर k कॉमन आ जाएगा। तो 1/2 के पावर k कॉमन हो जाए तो ब्रैकेट लगाएंगे। तो आपका यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ब्रैकेट लगाए हैं, ब्रैकेट के पहले आपका माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 1/2 के पावर k तो कॉमन है, तो आपका क्या बचा, 1/2 बचा। देखिए फिर से गुना करके देखिए, -1/2 के 1 से गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो फिर से आपका ये वाला आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तब क्या बचा, 1 - 1/2 k, और इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा, और 2 - 1 तो आपका सिंपल हो गया। सिंपल आपका क्या बचेगा, तो 1 - 1/2 k, उसका 2 - 1 तो आपका 1, और नीचे आपका क्या बचा 2। तो पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 - 1 a के पावर m गुने a के पावर n, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 2 के पावर k+1, तो आपको RHS में यही ना लाना था, 1 - 1/2 के पावर k+1। तो आपका आ गया 1 - 1/2 के पावर k+1। तो ये आपका RHS आ गया था। हम लोग लास्ट में लिखते हैं LHS बराबर RHS। और लास्ट में हम लोग एक और बात लिखते हैं कि PN इज ट्रू फॉर n बराबर k+1। हेंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका लिखेंगे PN इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, जहाँ n क्या है, जहाँ n आपका प्राकृतिक संख्या है। समझिए और इसको आसान से बनाइए, शांति दिमाग से बनाइए, सवाल में कोई दम ही नहीं है, केवल इसमें 4 स्टेप फॉलो करना है। अब देखिए, अब 9 नंबर आपका सवाल होगा, अपना आपका प्रश्न नंबर 10 आ गया है। 10 नंबर आपका सवाल दिया है कि इतना को इतना ट्रू साबित करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। सेम स्टेप वही लेके चलेंगे, 4 स्टेप फॉलो करेंगे और इसको हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है इसको हम लोग PN मानते हैं, तो इसको PN मान लीजिए। तो 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 × 11 प्लस 3 डॉट लगाइए, उसका प्लस में लिखिए। तो 3n - 1, उसका लिखिएगा 3n+2 = में लिखिएगा n 6n+4। जो स्टेटमेंट दिया गया उसको सिंपल PN मान लिए। सेकेंड नंबर में स्टेप है आपका कि n बराबर 1 के लिए ट्रू दिखाइए। तो n बराबर 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 लिखिए।
तो 1 लिए हैं मतलब एक टर्म लेंगे तो 1/2 इंटू 5 तो आपका कितना आ गया, तो 1/10 आ गया। RHS में देखिए n बराबर 1 लिखिए तो 1 6 n+4 है तो 6 इंटू 1 आप प्लस में 4 तो 1 6 में 1 से गुना करेंगे 6 आप +4 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। मतलब LHS में आपका 1/10 और RHS में भी आपका है 1/10 तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS हम लोग लिखते हैं कि PN इज ट्रू फॉर n = 1। 2 स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप चलते हैं तो इसको लेट कर लेंगे कि जो PN है वो ट्रू है तो PN इज ट्रू फॉर n = k। तो जो आपका Pn है n = k+1 के लिए ट्रू है मतलब सत्य, इसको लेट कर लेना है, मान लेना है। तो P जहाँ n है वहाँ पर क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। उसी प्रकार उसको उतार दीजिए, 2 इंटू 5 वह 5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस ... प्लस 1 3n-1 है तो 3k-1 लिखिए। उसके बाद 3n+2 तो 3k+2 उसका लिखिएगा आपका k 6k+4 तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको क्या किए, समीकरण 1 मान लिए। ये आपका केथ टर्म आ गया। उसके आगे हम लोग करते हैं कि नाउ वी शो, हम लोग को दिखाना है नाउ वी शो कि Pn इज ट्रू मतलब Pn सत्य है, Pn इज ट्रू फॉर n = k+1 मतलब जो आपका Pn है, जो आपका स्टेटमेंट है n बराबर k+1 के लिए ट्रू है, इसको दिखाना है। तो जब पहले इसको k+1 लिखिए तो आपका k+1 टर्म है, आपका k+1 टर्म है तो पहले आपका kth टर्म आएगा, उसके आगे आपका k+1 टर्म आएगा। तो आपको क्या बताएं कि जब k+1 टर्म लिखना हो तो पहले तो आप kth टर्म लिख दीजिए। पहले क्या कीजिए, पहले kth टर्म लिख दीजिए। तो इसको लिख दीजिए 2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस इसको लिख देते हैं ... ये आपका kth टर्म है। देखिए ये आपका kth टर्म है तो इसको सिंपल हम लोग लिख देंगे 3k-1 उसका लिखेंगे k+2। तो हम लोग kth टर्म लिख लिए। क्या लिख लिए, kth टर्म। अब लिखना है k+1 टर्म, तो जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे, उसका 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या बताएं कि k+1 टर्म लिखना है तो पहले तो आप kth टर्म लिख लीजिए और उसके बाद वाला टर्म आपको लिखने के लिए जहाँ जहाँ k है वहाँ पर क्या पुट कर दीजिए, k+1 पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ k है वहाँ पर आपको k+1 पुट कर। देखिए इस प्रकार 3k-1 है ना, तो k के जगह पर k+1 पुट करिएगा और उसके बाद -1 है तो -1 तो 3k प्लस 3 में 1 से गुना 3-1 तो 3k और प्लस में 3-1 तो प्लस में 2 तो इसको आप लिखिएगा 3k+2 और उसी प्रकार इसको कीजिएगा। तो देखिए कि 3k+2 है तो इसको +2 कर दीजिए तो यहाँ आपका क्या आएगा, प्लस में 2 आएगा। तो इसको आ गया आपका 3k और प्लस 3 और 2 5 तो आपका आ जाएगा 3k+5। ये आपका kth टर्म, ये आपका k+1 टर्म। पहले तो आप kth टर्म लिख दीजिए और उसका अगला टर्म लिखने के लिए जहाँ k है वहाँ पर ही k+1 पुट कर दीजिए, आपका k+1 टर्म निकल जाएगा। उसका देखिए आपका k है तो k+1 लिखिए और इसका 6k है तो k+1 लिखिएगा अब प्लस में 4। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 6k+1। अब देखिए 6 को k+1 में गुना करेंगे तो 6k आएगा प्लस अब 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 अब +4 मतलब 6 + 4 था आपका 10। तो आपका LHS आप देखें, आपको पहले बताते हैं कि ये आपका kth टर्म, इसको आपको समझने के लिए आपका kth टर्म है, ये आपका k+1 टर्म है, 1 टर्म है। सिंबल बताए थे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपका LHS, आपका यहाँ से लेके यहाँ आपको लिखना है कुछ समझने के लिए। यहाँ से यहाँ तक आपका LHS, आपका ए वाला हो गया RHS। मतलब हम लोग LHS लेके चलेंगे, RHS हमको दिखाना है कि k+1/6 k+10 इसको हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग को LHS ले लेते हैं, मतलब टेकिंग LHS लेने पड़ते। LHS इसको लिख लीजिए।
3k-1 3k+2 और उसके बाद लिखिएगा प्लस, आपका ये वाला बच गया तो इसको लिख लीजिए। तो 3k+2 और 3k+5। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग का केथ टर्म है, इसके आगे वाला k+1 टर्म है। तो केथ टर्म बराबर हमको क्या आया था, देखिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका केथ टर्म है। तो केथ टर्म बराबर आपका आया था k/6k+4। तो इतना के बराबर हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं, आसान से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इतना बटे इतना से लेकर इतना तक के लिए हम लोग लिख सकते हैं इतना। तो इसको लिख लीजिए। तो हम लोग लिखिएगा k और उसके नीचे क्या है, तो 6k+4 है और उसके बाद ये वाला बच गया तो इसको लिख लेते हैं। तो आपका बच गया 3k+2, उसके आगे बच गया 3k+5। इसको लिख देंगे लास्ट में कि बाय इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा हम लिए हैं, ये वाला लिखे हैं ना आपका केथ टर्म। तो इसके आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि आपका k, देखिए 6k+4 है तो दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 3k और प्लस में 2, 3k प्लस में 2 बचेगा बटे 1 बटे, तो 3k+2 उसका 3k+5। तो देखिए दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं तो 1 से गुना कर सकते हैं ना। तो 1/3k+2 आ जाएगा और इसमें भी 1/3k+2 आ जाएगा। तो दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो उसके बाद क्या बचा आपका k और नीचे बच गया आपका 2 और प्लस यहाँ पर आपका बच गया 1/3k+5, 3k+5 आ गया। तो 1/3k+2, उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 2 × 3k+5 आएगा। इसका एलसीएम ना निकलेगा तो गुना कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो इतना से ऊपर गुना करिए। तो k उसका गुना करना है 3k+5 से, प्लस इतना से इतना कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 से ऊपर गुना कर दीजिए तो आपका 1 है। 3k+2, 3k+ आपका 2 है, उसका इसको गुना करिए ना। तो 3 को k 3k से गुना कीजिए तो 3k² आएगा। उसका प्लस k को 5 से गुना कीजिए तो 5k प्लस सिंबल आपका 2 और नीचे आपका बच गया 2, 3k+5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 3k² + 5k+2 आपका गुणनखंड आ गया, मतलब आपका फैक्टराइज है। तो इसको फैक्टराइज करने आपका आता होगा, इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं या आपको रफ में लिख लेते हैं हम लोग रफ। तो देखिए 3k² + 5k+2। तो इसका नियम बनाने का क्या, नियम बनाने का है कि सबसे पहले इसको इसमें गुना करेंगे तो आपका 6 आएगा, आपका 6 आएगा। तो नियम है कि बीच वाला आपको जोड़ने घटाने पर 5 जोड़ने घटाने पर 5 और गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो इसको नहीं होगा, 6 आना चाहिए गुना करने पर और जोड़ने घटाने पर 5। तो 6k में से अगर 1k अगर इसको घटा देंगे तो 5k प्लस में आएगा 3k। सिंबल रुकिए, इसको 5k ना लाना है। तो 3k² अगर 5k है तो 5k है तो इसको नहीं लिख सकते 3k और प्लस में 2k और प्लस में 2। तो देखिए अगर 3 को 2 गुना अगर ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 और 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6। लेकिन आपका 6k - k नहीं होगा, क्या कि 6k में से अगर k घटाएंगे तो 5k होगा, लेकिन जब गुना करेंगे तो आपका -6 आएगा, लेकिन आपको लाना है प्लस में 6। तो दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा तो आपका बचेगा k+1, 3k कॉमन लीजिए तो आपका बचेगा k+1। आपका इसमें से 1 कॉमन हो जाएगा तो आपका बचेगा 2 कॉमन लीजिए, 2k+2 है तो 2 कॉमन लीजिएगा तो k+1। तो दोनों में से लिख लीजिए k+1, उसके बाद जो बचा उसको लिखिए तो k+2 आपका बच गया, k+2 आपका बच गया। तो इसको लिख लीजिए। तो 1/3k+2 और 3k² + 5k+2 के बदला क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ये वाला कि आपका k+1 और उसका 3k+2 और नीचे आपका है 2, 3k+5, 3k+5 आ गया। तो इसको घेर लेते हैं। उसके आगे देखिए
तो आपको सिंपल लिखिएगा 1/3 k+2, बीच में कुछ नहीं तो गुना है तो आपका बच गया k+2, k+2 है कि k+1, आपका k+1 है तो k+1, उसके आगे है 3k+2 और नीचे आपका बच गया 2 × 3k+5। तो देखिए 3k+2 से 3k+2 नहीं कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, आपका बचा k+1 और नीचे बच गया आपका 2 3k+5। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। तो k+1, 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6k, प्लस 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10। तो हमको ये वाला RHS आ गया। तो पहले देख लेते हैं कि RHS में लाना क्या था। हम लोग को LHS में था ये वाला, और आज RHS में आपका था कि k+1, नीचे आपका 6k+10। तो k+1 और नीचे आपका 6k+10, तो आपका RHS आ गया। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, और अंत में लिखेंगे हम लोग कि PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। हेंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और लिखेंगे हम लोग कि PN इज ट्रू है, मतलब PN सत्य है, PN इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, मतलब कि n जहाँ क्या है, n जहाँ प्राकृतिक संख्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 9 नंबर और 10 नंबर सवाल आपको बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।